दोस्तों, हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जो आकार में सबसे बड़ा, रहस्यों से भरा और बेहद सुंदर है। बृहस्पति यानी जुपिटर। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा हमें सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर की ओर ले जाएगी। सोचिए, आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं और जुपिटर पर उतरने का मौका मिला है। क्या होगा जब आप वहां कदम रखेंगे? दोस्तों, मैं एक नया क्रिएटर हूं और आपका एक सब्सक्राइब और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो कृपया वीडियो देखते समय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुपिटर का जुपिटर का आकार धरती से 11 गुना ज्यादा है और इसका द्रव्यमान पूरे सौर मंडल के बाकी ग्रहों के द्रव्यमान के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। यह सूर्य से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। इस ग्रह की कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि यह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना हुआ है। जुपिटर के 95 से भी ज्यादा चंद्रमा हैं, जिनमें गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो और आयो सबसे प्रसिद्ध हैं। अब हमारी कल्पनात्मक यात्रा शुरू होती है। हम एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर जुपिटर की ओर बढ़ रहे हैं। दूर से हमें इसके रंग बिरंगे बादल और विशाल लाल धब्बा दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इस ग्रह के वातावरण में प्रवेश करते हैं, बाहर का तापमान लगभग -145 डिग्री सेल्सियस है। हवा में हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी मात्रा में अमोनिया मौजूद है। हमें चारों तरफ बादलों की सुंदर परतें दिखाई देती हैं, जिनमें सफेद, पीले, लाल और भूरे रंग के मिश्रण से एक अद्भुत नजारा बनता है। लेकिन इन बादलों के पीछे 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं बह रही हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, हमें पता चलता है कि जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट वास्तव में एक विशाल तूफान है, जो कम से कम 350 साल से लगातार चल रहा है और जिसका आकार धरती से भी बड़ा है। अब हम ग्रह के अंदर गहराई की ओर बढ़ रहे हैं। जुपिटर की ग्रेविटी धरती से 2.5 गुना ज्यादा है, यानी अगर आपका वजन 60 किलो है, तो यहाँ वह लगभग 150 किलो जैसा महसूस होगा। इस बढ़े हुए वजन के साथ चलना बेहद कठिन हो जाएगा और हमारे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों पर दबाव महसूस होगा। हम नीचे की ओर यात्रा जारी रखते हैं और यहाँ का मौसम और भी बदलता है। अमोनिया के क्रिस्टल बादलों से गुजरते हुए हमें बिजली की चमक दिखाई देती है। तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और कुछ ही हजार किलोमीटर नीचे यह हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इतनी दबाव में आकर धातु जैसी बन जाती है। हम आगे बढ़ते हैं और कल्पना करते हैं कि हम जुपिटर के कोर यानी केंद्र तक पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर के केंद्र में एक ठोस कोर हो सकता है, जिसका आकार लगभग धरती जितना हो सकता है। यहाँ का दबाव और तापमान इतना ज्यादा है कि किसी भी चीज का वहां लंबे समय तक अस्तित्व संभव नहीं। क्या इंसान जुपिटर पर रह सकता है? इसका उत्तर है नहीं। लेकिन इसके कुछ चंद्रमा जैसे यूरोपा और गैनीमीड जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के संभावित उम्मीदवार माने जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी यह कल्पनात्मक यात्रा यहीं खत्म होती है। जुपिटर हमारे लिए रहस्यों का खजाना है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक और रोमांचक यात्रा पर चलेंगे।